मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए गाइज, आज मैं करूँगी आपके लिए यस और नो की रीडिंग। 5 क्वेश्चंस रेडी रखिए अपने। मैं 5 क्वेश्चंस के आपके आंसर दूंगी और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं 1 2 3 तो क्वेश्चंस लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए। 1 में क्या पूछा था, 2 में क्या पूछा था और उसका आंसर क्या है, तो आपको इजी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पाइल नंबर, हमेशा मैं जो पाइल 3 रखती हूँ, ज़्यादातर कभी कभी 2 रखती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर 3 ही रखती हूँ। आज भी 3 ही रखूँगी मैं। पाइल नंबर 1 पॉजिटिव रहिए गाइस। अपने 5 क्वेश्चंस रेडी रखिए। एंजल्स के आंसर्स होंगे आपके क्वेश्चंस के। देखते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। पाइल नंबर 1 रेड कलर का ब्रेसलेट। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 2 वाइट कलर का ब्रेसलेट। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए। 5 क्वेश्चंस रेडी रखिए गाइस। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पाइल नंबर 3 आपकी शफलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कार्ड स्मूथ नहीं हो रहा है। पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिव रहिए और अपने 5 क्वेश्चंस रेडी रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, एक कार्ड और निकालेंगे पाइल नंबर 3 आपके लिए। चलिए पाइल नंबर 3 ब्लैक कलर का ब्रेसलेट। अगर यदि कंफ्यूज हो रहे हैं गाइस तो अब 3 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए और धीरे से छोड़िए। खुद को शांत करिए, दिमाग को शांत करिए, कंफ्यूज मत रहिए क्या चूज करें क्या नहीं। सेकंड, यदि आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही हैं या चूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए वो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इन द नियर फ्यूचर। जो भी आपने पूछा अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सेकंड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, बी असर्टिव, इट्स अप टू यू एंड अनलाइकली। चलिए शुरू करते हैं गाइस रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रेड कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, जो भी क्वेश्चन के लिए, जो पहला क्वेश्चन था आपका जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में वो चीज़ होने वाली है या बहुत लोगों के संग होना शुरू हो गया होगा। पॉजिटिव साइन आपको मिलना शुरू हो गए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो काफ़ी टाइम से आप ढूंढ रहे हैं, किस लोगों से भी पूछते हैं, किसी से भी राय ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी आपके वो प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं। तो मेडिटेशन तो एक जरिया है ही, हर कोई लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाता, और ख़ास तौर से जब बहुत आप दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को जो सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, शांति से बैठिए, स्पिरिचुअली जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं
ठीक है, क्योंकि यहाँ मेडिटेशन का ज़रूर दिया है, बट मेडिटेशन करना इतना इजी भी नहीं है गाइज। अगर आप बहुत डिस्टर्ब हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो स्पिरिचुअली आप यदि आपने आपके कोई गुरु हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाए, यानी स्पिरिचुअली करिए आप, ठीक है। आप यदि आपके गुरु नहीं है, आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको मिल जाए। जो भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, स्टडी का से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप स्पिरिचुअली आप अपने ईश्वर या आपके अगर गुरु हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। बी असर्टिव। देखिए थर्ड कार्ड भी आया है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, जो भी प्रश्न है आपका तीसरे नंबर पर, आप सबसे पहले वो अपने लिए काम करिए। दूसरों का जो सोच रहे थे अभी तक, इसको कैसे करें, उसके लिए कैसे करें, या मैं अपने लिए करूँगा तो सामने वाले को कैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं। ये आपके सेल्फ लव का टाइम गाइस आ गया है। अपनी खुशियों को, कहते हैं ना, अपनी खुशियों को जिए, जो आपको अच्छा लगता है आप करिए, ये टाइम आपका है। एंजल्स बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए गाइज। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है और नहीं देगा, बिकॉज आप इतने टाइम से किसी और के लिए काम कर रहे हैं। क्या उसने आपके ऊपर ध्यान दिया? नहीं। ये समय है आपका, आप अपने लिए सोचिए। जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा है उसके लिए आंसर है, सबसे पहले अपने लिए सोचिए आप। इट्स अप टू यू। फोर्थ क्वेश्चन जो भी आपने पूछा है, देखिए 3 से रिलेटेड ही है। अपने लिए सोचिए, जो भी क्वेश्चन आपने किया है, जो भी फोर्थ क्वेश्चन आपका था, उस क्वेश्चन का आंसर है। सब कुछ आपके हाथ में है। आप उस चीज को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप उस चीज को निगेटिव भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर थॉट, योर एनर्जी, सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप देखिए, अगर उल्टे वे में बहने लगेंगे, उल्टी बातें सोचने लगेंगे, तो निगेटिव चीज़ें ही सोचेंगे। तो खुद को पॉजिटिव कीजिए, खुद के लिए थोड़ा जिए, खुद के लिए समय निकालिए अपने लिए। यहाँ पे अगर आपको कहना पड़े कि आप अपने लिए सेल्फिश हो जाइए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने लिए करना है तो थोड़ा सेल्फिश होना। ये सेल्फिश नहीं है, लेकिन लोगों की नज़र में होगा कि आप सेल्फिश बन रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, बट ये गलत नहीं है। आप अगर ढंग से नहीं रहेंगे, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका फेस कैसा लग रहा है, आपका ड्रेसअप कैसा हुआ है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपने वेट गेन कर लिया हो या ज़रूरत से ज़्यादा वेट लूज कर लिया हो, कुछ भी हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी बड़ी, जबकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बहुत लोगों को इजी लगता होगा, लेकिन ये इजी नहीं है। ये लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, खास तौर से अपने कॉन्फिडेंस के लिए। ब्यूटीफुल दिखना या ड्रेसअप अच्छे से करना, अपने फिगर को मेंटेन रखना, अपने वजन को मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं गाइस, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सब आपके हाथ में है। अनलाइकली, देखिए आपने जो 5th क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन का आंसर यस है, वो काम हो जाएगा, लेकिन वो आपके भले के लिए नहीं होगा। तो इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि सोच समझ के, अगर वो चीज़ हो भी गई, हाँ में हो भी गई, तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके हक में नहीं है। 5th का आंसर यस है, लेकिन आपके हक में नहीं है गाइज वो चीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका यस, नियर फ्यूचर में होने वाला है। सेकंड भी यस ही है आपका, थर्ड भी आपके ऊपर है, डिपेंड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, अगर आप जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसा ही रिजल्ट पाने वाले। फोर्थ का भी सेम टू सेम है, आपके ऊपर है उसका भी रिजल्ट।
5th का जो रिजल्ट, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने पूछा उसका यस है, लेकिन वो आपके भले के लिए नहीं है, तो रिपीट सोचिएगा जरूर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पाइल नंबर 1। चलिए गाइज अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के 5 प्रश्न और एंजल्स के आंसर क्या आपके लिए कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है यस, सेकंड है सक्सेस, थर्ड कार्ड है आपका गाइस वेट, फोर्थ नो, एंड फिफ्थ है आपका विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बहुत सुंदर कार्ड्स निकले हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। बहुत सुंदर कार्ड गाइस निकले। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो यस ये इसलिए है, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपके लिए यस है, आप उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। और यदि आपको एंजल्स बोल रहे हैं, यदि आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी की भी हेल्प लगे तो आप जरूर उनसे हेल्प मांगिए, ये काम पूरा करने के लिए। बिकॉज यस है, हो सकता है कई लोग लापरवाही करें, यस देख लिया अब लापरवाही। गाइस कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यस अगर कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे उस काम को पूरा करने के लिए, तो यस नो में बदल जाएगा। फिर आप लोग को लगेगा कार्ड में तो यस आया था। यस ये कर्मवादियों के लिए जो कर्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद वैसा रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आप मेहनत जितनी करेंगे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस। सेकंड का है सक्सेस। जो भी क्वेश्चन आपने सेकंड पूछा है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एंजल्स बोल रहे हैं आप सही पाथ पे हैं, बिल्कुल आप कंटिन्यू रहिए। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं, ये होगा कि नहीं, तो 100% सक्सेस होने वाला, इवन होने ही वाला है आपका काम। बिल्कुल 1-2 सीढ़ी दूर है आप अपनी मंजिल से। तो जिस पाथ पे हैं आप बहुत सही जगह जा रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो आप वहां पे कंटिन्यू करिए, ब्रेक मत करिएगा, रुकिएगा मत। थर्ड कार्ड है वेट। जो भी क्वेश्चन आपने गाइस थर्ड के लिए जो सोचा है या पूछा है एंजल से, तो उसके काम उस चीज के लिए वेट, अभी थोड़ा इंतजार करिए। नो नहीं बोला है उन्होंने, राइट। आपको यूनिवर्स टाइम, एंजल्स टाइम जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं, नो नहीं बोला है। जो एंजल्स बता रहे हैं, यूनिवर्स ने मना नहीं किया है। हेवन में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं आपके लिए, करे जा रहे हैं। हो सकता है जो काम आप चाह रहे हो कि आपका ये हो जाए, बहुत बड़ा काम हो, इससे बहुत लोग इफेक्ट भी हो सकता है, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। यही चीजें सोच के यूनिवर्स उस काम को थोड़ा सा लेट कर रहा है, जिससे कि उसमें आपका भी भला हो और किसी और का भी नुकसान नहीं हो। अब जो भी काम हो सकता है गाइज, तो थोड़ा सा वेट करिए। नो नहीं है, फ्यूचर में ये काम होगा और बहुत सही तरीके से होगा। नेक्स्ट कार्ड है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है नो। बहुत क्लियर गाइज, नो करना ही नहीं है। इस चीज का आपको पता चलेगा बाद में कि ये एंजल्स ने बहुत क्लियर नो क्यों बोला है। हो सकता है आपको अभी दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन ये आपके भले के लिए है। तो बहुत क्लियर आपको मना करा गया है। जो भी काम करने वाले हैं, जो भी सोच रहे हैं, जहां भी जाने वाले, नो मतलब नो। फ्यूचर, अभी प्रेजेंट में तो बिल्कुल क्लियर नो है गाइज। आपके लिए, आपके भले के लिए बोला जा रहा है। चौथे नंबर का आपका आंसर है नो। जो भी करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो उसके लिए नो है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही दिनों में, जो 5वें क्वेश्चन का आंसर है, कुछ ही दिनों में आपको पॉजिटिव आंसर उसका मिलने वाला है। जो भी मेहनत करी थी आपने, उसका फल मिलने वाला है, उसका रिजल्ट ये मंथ के एंड, यानी आज से लेके ये मंथ एंड या मंथ के शुरू, नेक्स्ट फर्स्ट वीक में ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आई होप यस में ही मिलेंगे ये आपको। लेकिन 5वें क्वेश्चन का आंसर है कि आपको ये महीने, मंथ के एंड में या
नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 5वें क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आई है तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मैं और इसी तरह से आपके लिए रीडिंग लेती हूँ। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थर्ड है आपका ब्लैक कलर का ब्रेसलेट। चलिए गाइस शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, फर्स्ट कार्ड है आस्क योर एंजल, सेकंड है इफ यू बिलीव, थर्ड है हमारा रिकवरी, फोर्थ है हमारा लेट गो। आई होप आपको दिख रहे होगा। एंड फिफ्थ कार्ड है हमारा फॉरगिवनेस। जो प्रश्न 5 आपने पूछे एंजल से, उसका फर्स्ट का आंसर आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल से पूछिए, उनको बुलाइए, उनसे अब देखिए बुलाएंगे कैसे बातें करेंगे। ऐसे थोड़ा ना वो सामने आ जाएंगे, आप सोचेंगे कैसे बुलाएं, कैसे बातें करें। आप मन में सोचिए, आप बुलाइए उन्हें। या फिर आवाज, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, घर में कोई नहीं है, नहीं तो आप जोर जोर से बोलेंगे, चिल्लाएंगे तो सामने वाला सोचेगा पागल ही हो गया है। अगर आप घर में अकेले हैं, जोर से बुलाइए, उन्हें पुकारिए, उन्हें आवाज लगाइए, उन्हें बुलाइए और उनसे अपने प्रश्न के आंसर मांगिए। वो बिल्कुल आपको देंगे। आप कैसे डायरेक्ट आके तो देंगे नहीं, किसी ना किसी चीज के थ्रू आपको बताएंगे। हो सकता है टीवी में कुछ आप देख लें, फोन में कुछ ऐसा देख लें जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर रिलेट कर रहा हो, या आपको इंट्यूशन आना चालू हो जाए कि नहीं आपने ऐसा ही करना है, आपके लिए सही होगा। जब आप अपनी एंजल से हेल्प मांगेंगे, वो आपके आस ही पास है, आप उनसे हेल्प मांगेंगे, वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। बस आप उनसे मांगिए, क्योंकि वो आगे से नहीं करते हैं कभी, जब तक हम उनको बुलाएंगे नहीं। उनको रिस्पेक्टली बुलाइए, जोर से भी चाहे तो आप गाइस बोल सकते हो। मैं तो बोलती हूँ कि आप अगर घर में कोई नहीं है तो जोर से आवाज़ लगा के एंजल्स को बुलाइए और अपने प्रश्नों के, अपनी परेशानी बताइए और प्रश्नों के आंसर पूछिए। इफ़ यू बिलीव, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी काम के लिए आपने पूछा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चंस आपके विश्वास पे, आपकी एनर्जी पे, आपके थॉट पे, आप ही के ऊपर डिपेंड है। जो भी क्वेश्चन, ये हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। बहुत क्लियर दिया हुआ है इसका आंसर, बहुत क्लियर एंजल्स का मैसेज है कि ये आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। रिकवरी, थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा है, सबसे पहले तो जिस प्रश्न के लिए आप पूछ रहे हैं, आपको खुद को हील करना जरूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका को हीलिंग की जरूरत है। यदि आपकी तबीयत खराब है या मेंटली डिस्टर्ब है या फिजिकली परेशान है, जो भी परेशानियां हैं आपको, सबसे पहले उसको हील करिए, उसको रिकवर करिए। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप उठाइएगा या आगे जाके कोई काम करना है आपको। लेट गो, जितनी भी पुरानी यादें जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उन्हें अपने से दूर करिए, उन्हें हटाइए, उन्हें अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। जो भी आपने टॉक्सिस, जैसे हो सकता है टॉक्सिस रिलेशनशिप होती है हमारी, है ना, किसी से भी हो सकती है, फ्रेंड से हो सकती है, लवर से हो सकती है, हस्बैंड से हो सकती है, फैमिली मेंबर से हो सकती है। सबसे पहले तो या तो आप आपने बीच की, अगर उनको छोड़ना, सामने वाले को छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो रिलेशनशिप में जो टॉक्सिस आ गए हैं उसको क्लियर करने की ज़रूरत है सबसे पहले। तभी आप आगे जाके आपकी जो कह सकते हैं ये रिलेशनशिप आगे चलेगी। या फिर आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो, है ना, वहाँ भी कुछ लोग, कुछ क्या ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिनसे आपको प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा लग रहा है। तो उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो अपनी साइड से जो एनर्जी, जो वाइब्स आप देंगे, पॉजिटिव दीजिए। उनको देख के आप इरिटेट मत हुए, उनको देख के आप चिढ़िए मत, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं यही एनर्जी सामने वाले को दे रहे हैं, तो वो भी वही आपको देगा जो आप उसको दे रहे हैं। तो अपने को शांत रखिए, अपने को कूल कीजिए।
जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसको लेट गो करिए और आगे लाइफ में बढ़िए। 5th क्वेश्चन का आंसर फॉरगिवनेस। गाइज, आप लाइफ में सक्सेस तभी हो सकते हैं जितने भी आपके ब्लॉकेज हैं आपकी लाइफ में, आपके थॉट में, आपकी बॉडी में, उनको क्लियर करेंगे। फॉरगिव करना जरूरी है। आपको हो सकता है पास्ट में किसी ने इतनी तकलीफ दी हो कि आप जब सामने वाले पर्सन का ध्यान आता होगा, फ्रेंड हो सकती है, लवर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कई लोगों के ऐसा भी देखा है, या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिन्होंने बहुत आपको तकलीफ दी है। उस चीज़ से उभरिए, पॉजिटिव सोचिए, फॉरगिवनेस करिए, उनको फॉरगिव करके छोड़िए। क्योंकि वो चीज़ जो लेके आप आ रहे हैं, आप ये बताइए, यदि हम कोई सामान लेके आते हैं, राइट, घर में रखने की आपको जगह नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे? उसको डंप करेंगे ना, कहीं उठा के ऐसे पटक दिया। तो वो जगह को साफ करिए पहले, फिर दूसरा सामान लेके आइए, उस सामान के लिए जगह बनाइए। वो जो चीज़ लेके आ रहे हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करिए गाइस, है ना, उसमें भी एनर्जी होती है आपके। यदि आप कई बार देखिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आप लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, तो उसके साथ साथ 1-2 चीज़ें और ले आते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत कहेंगे लकी है हमारे लिए, ठीक है। वो चीज़ आपके लाइफ में, अगर आप अपने घर में वो चीज़ को लेके आ रहे हैं और आपके घर में बढ़ता जा रहा है, सामान बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी। लेकिन उसकी एनर्जी देखिए कितनी पॉजिटिव है जो चीज़। और जब वो पॉजिटिव कैसे है आपके लिए, जब वो परचेज कर रहे थे तो जो खुशी आपने डाली थी, अपनी एनर्जी डाली थी, उससे वो चीज़ चार्ज हुई है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा गाइज। कई बार हम लोग छोटा सा दिया भी लेने जाते हैं, बहुत सुंदर, अगर हमको लगता है अट्रैक्ट कर रहा है वो, हमने वो परचेज कर ली, राइट, अपनी एनर्जी उसमें क्या डाली, बहुत सुंदर एनर्जी, हमने पॉजिटिव एनर्जी और सुंदर एनर्जी डाली, तो उसके वो जो एनर्जी डाली है उसके कारण और चीज़ें अट्रैक्ट होकर अपने आप आपकी लाइफ में आती जाएंगी। और आप सोचेंगे अरे ये चीज़ इतनी कॉस्टली है, तो हो सकता है कि उस टाइम ऐसा कुछ हो जाए कि आपको वो चीज़ सस्ती मिल जाए, सेल कहीं देख लें आप, या कुछ ऐसे मिल जाए कि वो जो चीज़ अगर 10 रुपए की थी तो हो सकता है आपको 5 रुपए में मिल जाए, है ना। तो आप जो भी चीज़ खरीदें या जो भी चीज़ लाएं या जो भी रिलेशन बनाएं, आपके जो भाव है, आपकी सोच है, पॉजिटिव होनी चाहिए और एनर्जेटिक होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ को पॉजिटिव रहे और एनर्जी के साथ अट्रैक्ट करे और खींचे अच्छी चीज़, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर के ब्लॉकेज हैं उसको क्लियर करिए, फॉरगिव करिए, जिससे भी आपको चिढ़ थी, गुस्सा था जिसके ऊपर भी, उसको फॉरगिव करिए और अपनी लाइफ में शांति, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने के लिए आप वेलकम करिए और रास्ता खोलिए, क्योंकि ब्लॉकेज और रास्ता बंद तो आपने खुद ही करके रखा हुआ है गाइस। 5th का आंसर है, आपको अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिले। थैंक यू सो मच।